अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया डिबेट इलेक्शन रिजल्ट 2023। और आज ये की वीडियो है जी। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के इलेक्शन रिजल्ट को आए 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का पृष्ठभाग अब भी अंगीठी बना हुआ है। उससे धुआं निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में अमीर बाप की बेटी ड्राइवर के साथ भाग जाने पर बाप चिल्लाते हुए अपनी बीवी से कहता था उसी तरह ये लोग भी रिजल्ट आने के बाद से उसे झूठ है बोलकर अपना सिर दीवारों से मार रहे हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है और अब वहां खोए की दुकान खुल चुकी है। मगर नहीं, कुछ चंपू ऐसे हैं जो अब भी डिनायल मोड में जी रहे हैं, वो भी इस हद तक कि इन नतीजों के आने के बाद अब इन लोगों ने नॉर्थ इंडियंस को गाली देना शुरू कर दिया है। अबे साले, वो हिंदी भाषी लोगों को सांप्रदायिक कह रहे हैं। वो यहां तक बोल रहे हैं कि इन नतीजों के बाद ये साबित हो गया है कि कैसे उत्तर भारत के लोग कट्टर हिंदुत्व के समर्थक हैं और साउथ इंडियंस एकदम सेक्युलर। सीरियसली मैं समझ सकता हूं यार कि अपनी वाली पार्टी न जीतने पर कुछ लोगों को दुख होता है, उनके पेट में मरोड़े उठती हैं, रात को खट्टी डकारें भी आती हैं, कुछ का तो पांव भी भारी हो जाता है। मैं ये भी समझ सकता हूं कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते। ये भी सच है कि बीजेपी की हार देखने के लिए कुछ लोग खुद को जलते अग्निकुंड में कूदकर अपनी बलि देने को भी तैयार हैं। मगर एक चुनावी हार के बाद इस तरह का माहौल बनाना कि आप वोटर्स को ही गरियाने लगो, हैं? देश को साउथ और नॉर्थ के नाम पर बांटने लगो, अपने ही देश के लोगों को आपस में भिड़ाने लग जाओ, ये कहां की अकलमंदी है भाई? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एग्जैक्टली कौन है ये लोग और कहां से आते हैं और ये क्या कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं इन नतीजों के बाद? आज के फनतंत्र में आइए इन सब की खबर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, असेंबली इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई है और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए रिजल्ट बड़ा सेटबैक है ये, इसलिए क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे 2 राज्य उसके हाथ से चले गए और एमपी में जहां बीजेपी 18 सालों से पावर में थी, कांग्रेस वो स्टेट भी उससे छीन नहीं पाई। कांग्रेस सपोर्टर्स को बड़ी उम्मीद थी कि इन 3 स्टेट में से 2 तो पक्का कांग्रेस जीत जाएगी। वो अपने जीतने को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली ऑफिस में लड्डू तक उन्होंने मंगा कर रख लिए थे लड्डू। ये बात अलग है कि बाद में इन्हीं लड्डुओं में बारूद भरकर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसका सुतली बम बनाया और अपनी पैंट में ही फोड़ डाला। मगर मुझे कुछ कांग्रेसी सपोर्टर्स या यूं कहें कि बीजेपी हेटर्स की बेचारगी पर बड़ा तरस आ रहा है। इन लोगों ने रिजल्ट से एक दिन पहले पता नहीं क्या क्या दावे नहीं कर डाले, बीजेपी का मरसिया तक पढ़ डाला, ट्वीट ड्राफ्ट करके रख लिए थे कि कैसे ये रिजल्ट बीजेपी की कट्टर सोच की हार है और राहुल बाबा की भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, उसका नतीजा है। इन लोगों ने पूरी क्रोनोलॉजी सेट कर ली थी, मगर ये मानकर बैठे थे कि भैया कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत ही जाएगी, तेलंगाना में तो उसे जीतना ही है। फिर हम बताएंगे कि देखो दुनिया वालों, अब मोदी का अंत नजदीक है, राहुल गांधी बस देश के अगले पीएम बनने ही वाले हैं। अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर क्या बोलना है, ट्वीट करके मोदी के खिलाफ क्या भड़ास निकालनी है, उसकी सारी तैयारी हो गई थी। मगर 3 दिसंबर को जो हुआ उसने इनकी उम्मीदों की श्रीलंका लगा दी। इनके अरमानों की ट्यूब पंचर हो गई। ऐसा लगा किसी ने बदन के सारे कपड़े उतारकर इन्हें नंगे बदन सियाचिन के ग्लेशियर पे नंगा छोड़ दिया। जो जहां था वहीं जम गया। बेचारों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और फिर जैसे तैसे खुद को संभाल कर इन जहरीले चंपुओं की फौज वापस ट्विटर पर लौटी और वही किया जिसकी इनसे उम्मीद थी। अगले कुछ देर में मैं आपको ऐसे आधा दर्जन ट्वीट दिखाने वाला हूं। ये ट्वीट करने वाले कोई आम ट्रोल्स नहीं, बल्कि ये सोसाइटी के खास लोग हैं। ऐसे लोग जो रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, जो मीडिया समूहों के संपादक हैं और बाकी सम्मानित जगहों पर काम करते हैं। मगर मोदी नफरत में ये इतने अंधे यानी धृतराष्ट्र हो चुके हैं कि नतीजों के बाद उत्तर भारतीयों को गाली देने से बाज नहीं आए। ऐसे एक जनाब ट्विटर पर लिखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, उनका नाम हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि हमारी वीडियो इनका नाम डिजर्व नहीं करती, हम दिखाना ही नहीं चाहते इनका नाम। आप थू नहीं करूंगा, खराब हो जाएगा। खैर, इन चुनावी नतीजों के साथ ही देश का वैचारिक विभाजन हो चुका है। इन्होंने लिखा, इनका कहना है कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत ये साबित करती है कि उत्तर भारत पूरी तरह सांप्रदायिक हो गया है और तेलंगाना की जीत से ये प्रूव होता है कि दक्षिण भारत आज भी पूरी तरह सेक्युलर है। गजब, मतलब इनकी सोच अगर मैं देखता हूं ना तो मेरे मन से यही निकलता है कि ये तो टट्टी है। बिल्कुल, बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों जीती, उसके पीछे क्या रीजन था? कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हारी तो उसके पीछे क्या वजह थी? इससे इन जनाब को कोई घंटा कुछ लेना देना नहीं है। चूंकि ये दिन रात खुद मोदी और बीजेपी को गाली देते हैं, इन नतीजों ने इनका गाली देने का मौका इनसे छीन लिया, तो इन्होंने पूरे के पूरे उत्तर भारत को ही सांप्रदायिक डिक्लेयर कर दिया। वाह चचा, वाह चचा नहीं, ये तो खैर छोड़ो।
मतलब 6 महीने पहले तक जब इसी उत्तर भारत में हिमाचल में कांग्रेस जीती थी तब तक उत्तर भारत सेक्युलर था। जब तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब तक भी उनके सेक्युलर दामन पर कोई दाग नहीं लगा। इसी उत्तर भारत में 5 साल तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक भी उत्तर भारतीय बड़ा चंगा था। मगर 3 दिसंबर को बीजेपी जैसे ही जीती है तुमने उत्तर भारत के सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट फाड़ा और उसे नाली में फेंक दिया, वो भी उस नाली में जिसके ऊपर बैठकर तुम दिन रात ऐसी बातें सोचते हो। इसी राजस्थान में सरकार बनाने के बजाय गहलोत और सचिन पायलट 5 साल तक बिल्लियों की तरह लड़ते रहे। इसमें भी इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवराज ने लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के जरिए एमपी में महिला वोटरों के दिल जीते, इनसे भी इनको कोई सरोकार नहीं। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में महादेव ऐप जैसे एक के बाद एक कई घोटाले हुए, इसकी भी इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इन्होंने तो बस एक लाइन में घोषित कर दिया है कि जो स्टेट कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता रहा है वो सिर्फ सांप्रदायिक है। उस स्टेट के लोगों में इतनी अकल ही नहीं है कि वो अपना भला बुरा कह सकें या समझ सकें या सोच सकें, है कि नहीं। वो बेचारे तो रोटी को भी चोची कहते हैं कि नहीं, चोची दे दो सब्जी के साथ। और ऐसे एक नहीं 20 चंपू भरे पड़े हैं। ऐसे कुछ सयाने बोल रहे हैं कि यूपी और एमपी के बंदे को नौकरी करनी होगी तो वो कर्नाटक और केरल जाएगा, मगर वोट देना होगा तो यूपी का बंदा ही चाहिए। वाह मेरे आर्म चेयर क्रिटिक, वाह तू यूपी के बंदे को इस बात के लिए गाली दे रहा है कि वो नौकरी करने केरल जाएगा मगर वोट यूपी के बंदे को ही देगा। पहले तुम ये बताओ कि किसी दूसरी जगह जाकर नौकरी करने का और वोट देने का क्या लेना देना। अगर ये केरल इतना ही डेवलप्ड है और कहीं और जाकर काम करने का मतलब है स्टेट का पिछड़ा होना, तो फिर केरल से ज्यादा पिछड़ा स्टेट तो भारत में है ही नहीं। गल्फ कंट्रीज में काम करने वाला हर चौथा शख्स कहां का है पता है। ऐसे तो काम करने केरल का बंदा गुजरात भी जाता है, वो गुजरात जहां बीजेपी 30 सालों से सत्ता में है, जहां मोदी लगातार 4 बार सीएम रहे। तो इसका मतलब ये है कि गुजरात आकर काम करने वाले हर बंदे को वापस केरल जाकर बीजेपी को वोट देना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? सिर्फ हर हार के बाद बीजेपी को अगर नीचा दिखाना है तो ये सिमिलैरिटी ढूंढ लो कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हर जगह बीजेपी की सरकार है, तो ये नैरेटिव गढ़ दो कि उत्तर भारतीय तो होते ही सांप्रदायिक हैं। वाह, अब सांप्रदायिकता का केरल से क्या कनेक्शन है। अब मैं इसको लेकर कुछ बोलने लगूंगा तो बहुत सारे लोग नंगे हो जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर को तो छेड़ो ही मत, ठीक है। और इससे पहले कि मैं इस पर आऊं कि बीजेपी उत्तर और मध्य भारत में क्यों जीत रही है, एक और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना की जीत के बाद कुछ लोग बार बार ये बात हाईलाइट कर रहे हैं कि देखो साउथ इंडिया में तो बीजेपी को बार बार साउथ इंडिया रिजेक्ट कर रहा है, वहां वो हार रही है और बीजेपी सिर्फ नॉर्थ की पार्टी। ये बात भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मगर अपने नैरेटिव के चलते ये झूठ जो बार बार फैलाया जा रहा है वो देखकर मुझे कोफ्त होती है। कुछ लोग बार बार ये दावा करते हैं कि दक्षिण भारत ने बीजेपी को पूरी तरह से पहली फुर्सत में निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, मगर सच ये है कि कर्नाटक में बीजेपी कई मौकों पर उन्होंने सरकार बनाई है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार है। लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो दक्षिण की कुल 114 सीटों में से बीजेपी 26 सीटें जीती थी और जिस कांग्रेस को दक्षिण में मजबूत माना जाता था उसकी भी कुल 26 सीटें ही आई थी। यह सच है कि नॉर्थ इंडिया बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, मगर साउथ में भी वो लगातार अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। तेलंगाना इलेक्शन को ले लो, पिछली बार बीजेपी ने तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट जीती थी, इस बार 8 जीती। जो लोग बार बार ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी साउथ में वैसी स्ट्रांग नहीं है या वो सिर्फ नॉर्थ की पार्टी है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि राजनीति में कोई भी आइडियोलॉजी एकदम से अपनी जगह नहीं बना लेती। लोग धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले किसी ने सोचा था कि असम में बीजेपी 1 सीट भी जीत सकती है, मगर आज वहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या 20 साल पहले कोई ये कह सकता था कि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के रहते बीजेपी बंगाल में कुछ कर सकती है? मगर आज बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को बराबर की टक्कर देते हुए 18 सीटें जीती थी। सदर्न स्टेट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो बात यह है कि इन स्टेट में रीजनल आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। वो रीजनल आइडेंटिटी जो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल कल्चर के अराउंड है और ज्यादातर लोग खुद को उससे रिलेट करते हैं। ऐसे में जो पार्टियां इन्हीं रीजनल आइडेंटिटी के अराउंड बनी हैं और सालों से लोग खुद को उन पार्टियों से जोड़कर अपनी पहचान देखते हैं, उनके लिए किसी नई पार्टी से खुद को जोड़ना इतना आसान तो नहीं है ना, बताइए। ये तो वैसा ही है जैसे सारी उम्र सुबह नाश्ते में पराठे खाने वाले पंजाबी से आप ये कह दो कि सुबह चावल और रसम खा लो, तो क्या वो खा लेगा? या कोई साउथ इंडियन लंच में रसम चावल छोड़कर क्या राजमा चावल खाने लगेगा? बिल्कुल नहीं। टेस्ट खाने का हो या विचारधारा का हो, वो बदलते बदलते ही बदलता है कि नहीं? बात तो सही है। और मेन बात यह है कि चाहे खाना हो या विचारधारा, वो आपकी सेहत के लिए कैसा है, अगर वो सेहत के लिए अच्छा है, उसे अपनाने में आपकी ग्रोथ होती है, तो लोग उसे अपना ही लेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मगर एक चीज जो बीजेपी को आज सभी पार्टियों से अलग खड़ा करती है वो है उनकी जिद, कामयाब होने की उनकी जिद। हर चुनाव में अपना 100% नहीं, 500% देने की कमिटमेंट। एक इलेक्शन खत्म होते ही कैसे वो उस जीत या हार को भुलाकर अगले की तैयारी में लग जाती है और उसका ये रवैया, उसका ये एटीट्यूड ही है कि वो लगातार जीत रही है।
हर इलेक्शन रिजल्ट से वो अपने विरोधियों को ही नहीं खुद को भी सरप्राइज करती है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो आज भी 20-30 साल पुराने रवैये से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे 90s की फिटनेस को लेकर कोई 2023 में क्रिकेट खेले। अरे भैया, क्रिकेट की तरह राजनीति का खेल भी आज बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। राजनीति कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है जैसे कुछ कांग्रेस के नेता करते हैं, जिन्हें 5 बजे के बाद घर भी जाना है, वीकेंड की छुट्टी भी मनानी है, फिर साल में 4 बार वेकेशन पर भी जाना है, और इस बीच ऑफिस आने का मन भी ना हो तो सिक लीव भी फाइल कर देनी है। अगर आप राजनीति को नौकरी की तरह करेंगे तो फिर अप्रेजल भी नौकरी जैसा ही मिलेगा, और नौकरी आधे अधूरे मन से करेंगे तो अप्रेजल छोड़ो, आपकी तो नौकरी भी जा सकती है, जैसे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नौकरी चली गई। अच्छा, हमारे एक मित्र हैं नीरज बधवार, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिनसे सीखना होता है वो उन्हीं से ईर्ष्या करने लगते हैं, उन्हीं से जलने लगते हैं। ये कहने में कोई अर्ज नहीं है कि आज कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का बीजेपी को लेकर भी यही हाल है। भैया, बजाय बीजेपी की सक्सेस को खारिज करने के, रिजेक्ट करने के, उसे डीमीन करने के, आप ये समझो कि उसे ये सक्सेस मिल कैसे रही है। जिस दिन ठंडे दिमाग से उसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ की डिवाइड, कम्युनल और सेक्युलर पॉलिटिक्स जैसी भद्दी बातें करना बंद कर देंगे। बाकी और क्या कहूं, जिसे समझना है उसके लिए तो इतना ही काफी है, बाकी जिसे नहीं समझना छोड़ दे। वैसे जिससे सच में समझना है वो समझेंगे भी, और इस बात की उम्मीद अभी हमें तो बहुत कम दिखती है। बाकी आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी कोई मुद्दा जिस पर आप चाहते हैं कि हम अपनी राय दें या वीडियो बनाएं, उसके बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मिलेगा, और जाने से पहले इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जो थी वो ठीक थी, और हम हमेशा कहते हैं कि इंटरनल मामले हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं सियासत जहाँ पे भी वैसी चल रही है। जो उन्होंने जिस ट्वीट की बात की, जो उनके मित्र थे उन्होंने किया है, वो भी बात ठीक थी। और हम हमेशा कहते हैं कि जिद करनी है किसी चीज़ में, अगर आपने हसद करना है तो वो उस वे में करें, तरक्की के वे में, कि यार हमें भी वो चीज़ करनी है, हमें वो पोजीशन हासिल करनी है, वो कैसे करेंगे। तो ये एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन यह है कि जहाँ तक अपोजिशन की बात है, उनके चाहने वालों की बात है, तो मेरे ख्याल में हम हमेशा कहते हैं कि इंडियन लोगों की सोच बड़ी खुली है और वो खुले तरीके से सोचते हैं, और जिसका उन्होंने विरोध करना होता है खुल के करते हैं। लेकिन आप विरोध किसका कर रहे हैं ये भी देख लें। मैं उन ऑपोजिशंस को कह रहा हूँ, मतलब जो वोटर्स हैं उनके, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, और जब भी वो इक़्तिदार पे आए हैं और उन्हें हार ही नसीब हुई है, क्यों? उन्होंने काम पीछे ठीक नहीं किए थे। अगर वो सत्ता में आए भी हैं कहीं पे कुछ भी करने के लिए, किसी छोटी से छोटी पोस्ट पे भी उन्होंने अपना काम नहीं किया प्रॉपरली, तो लोग जो है इस चीज़ को नोटिस तो करते हैं। यही साहब यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है कि जो लूट के पाकिस्तान को खा गए हैं उनको वापस ले आए हैं, और जो काम करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, भले वो ऊपर वाले तबके पे बंदा हो, भले नीचे वाले तबके पे, उसको फोर्स किया जाता है, रोका जाता है। तो ये उल्टा सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है। अगर हमेशा एक दो आलोक सर जिनकी वीडियो करते हैं, उनका एक क्लिप आ गया था, तो पाकिस्तानी इंटरव्यू ले रहे थे उधर लाहौर में कहीं, और ऑन रोड थे, तो वो किसी से पूछ रहे थे कि क्या पोजीशन लग रही है इंडिया की, और क्या इस वक्त सिचुएशन लग रही है कि मोदी हुकूमत जो है वो दोबारा होल्ड करने वाली है, तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे। तो एक बार एंकर की तरफ देखता है, एक बार कहता है वो उसने जीतना है, उसको जीतना चाहिए। मुझे तो लगता है यहाँ पे आना चाहिए। मेरे हाथ में पहला बंदा मैंने देखा था जिसका मतलब कमेंट से इस तरह का आया। क्यों? लोग जो है अप्रोच करते हैं उस बंदे को, आइडलाइज करते हैं कि यार वो अच्छा काम कर रहा है, मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। वही बात जो उन्होंने एक एंड पे कोट की है कि जो बंदा किसी की कामयाबी या किसी को अच्छा करने के देख के वो उसे सीखने के बजाय जो है वो उसे हसद करना शुरू कर दे, तो फिर वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वही ना, वो बीच में वो एंगल है ना, जो लोगों का चेंज होता जा रहा है। हम हमसाया मुल्क में हैं, ठीक है, और मैं तो पता नहीं, एक वीडियो हमने की थी मोदी सर की, और वो कहीं दौरे पे गए हुए थे, तो वहाँ पे मैंने वो वीडियो में बोला था कि बंदा चाहिए तो इस तरह की चाहिए। क्यों? वो आगे लेके जा रहा है। अपोजिशन जो हमेशा बातें करती हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं किसी भी वे से। आप में खामियां ज़रूर होंगी, लेकिन वो खूबियाँ इतनी अच्छी होती हैं, इतनी वो आपको आगे लेके चली जाती हैं, इतना आपका लेवल बढ़ा देती हैं कि वो खामियां जो है ना, वो उन लोगों को नज़र आती हैं, वो जो लोग ना, वो कह लें कि क्रिमिनल टाइप माइंड होते हैं, जो अपनी हदूद में बंद होते हैं, ठीक है, वो निकल के ये नहीं सोचते कि यार अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो किसी को क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो बंदा ठीक काम कर रहा है और हमारे मुल्क के लिए कर रहा है और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल लेके आ रहा है। ये अगर सोचो, मेरे ख्याल में वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हाँ भाई, अपनी पार्टी को बोलेंगे कि यार काम करो तो उसकी तरह करो, ताकि हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और आप लोगों को आगे लेके आए, तो आपको भी चांस मिल सकता है। ये अवाम में से सवाल नहीं करते। वो शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें उन्होंने एट दी एंड, पठान में या जवान में, मेरा जवान में, तो उन्होंने एट दी एंड वो जो लफ्ज बोले थे, वो तकरीर की थी अवाम के लिए कि अपने हक के लिए निकलो। क्यों नहीं सवाल करते? हर एक चीज लेने में आपके 100 सवाल होते हैं। ये बिस्किट लेंगे तो उसमें देखेंगे ये वो ओवर डेट तो नहीं है, एक्सपायरी डेट तो नहीं है, ये यार इतनी कीमत क्यों बढ़ गई है इसकी, यार पहले तो इतने का होता था, इतने के। आप एक चीज लेने के लिए 100 सवाल करते हैं, इतनी बार्गेनिंग करते हैं। तो जो वोट है इतना कीमती है, तो वो आप देते हुए जब कोई नेता तकरीर कर रहा होता है तो वहां पे निकल के सवाल क्यों नहीं करते उससे कि भाई ये काम क्यों नहीं ठीक हो रहा और ये करो ठीक, आप करोगे तो वोट देंगे आपको, क्योंकि आपका वो कीमती वोट बड़ा मायने रखता है। तो ये चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश की। और पाकिस्तान में वो क्लिप चल रहा था पाकिस्तान को लेकर कि यार उठो, अवेयरनेस। मैं हंस रहा इसलिए रहा था एक क्लिप के नीचे कि किन को अवेयरनेस दी जा रही है। और शाहरुख खान के वो जो पीछे जिस राइटर ने लिखा है इसको, वो उसके लफ्ज भी जाया हो रहे हैं। जवान मूवी का ना, जवान का है। तो मीन्स कि क्या कर रहे हो, वो भी यही समझाना चाहता था, करप्शन के अगेंस्ट थी वो मूवी। ठीक है, उसने गलत वे में लेकर, मतलब उस चीज को, मतलब कानून को अपने हाथ में लेकर कोशिश की ठीक करने की, लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए। मूवी की हद तक ठीक है, लेकिन यह है कि अवाम को अवेयरनेस देने के लिए पाकिस्तान में वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मूवी में दिखाया गया है, तभी इनको समझ आएगी। वरना ये एसी रूम्स में बैठे होते हैं, इनको क्या फिक्र होती है, इधर तकरीर की एक ने, उधर तकरीर की अपोजिशन में, बाद में पता चलता है ये किसी रूम में बैठ के इकट्ठे जनाब शीशे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इनकी फोटोज वीडियोस देखी हैं, कमाल हो गया यार। मतलब अवाम को आप लड़ा रहे हैं एक साइड पे, ठीक है, उनके घर तबाह कर रहे हैं, वो अपना काम काज छोड़ के आपके पीछे लगे हुए हैं, और आप अंदर बैठ के जनाब खुशगपी में मसरूफ हैं। ये सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे मोदी सर ने, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी टीम भी कहती है, इनको भी पता है कि जितनी उनको मोहब्बत मिली है, जितना प्यार मिला है, जितनी एप्रिसिएशन मिली है, वो उनका हक था। और वो आने वाले वक्त में मुझे लगता है वो दोबारा आएंगे ना, तो वो इंडिया को कहीं से कहीं ले जाएंगे। जहाँ से कहते हैं ना कि इंडिया बहुत आगे निकल गया, लेकिन आने वाले वक्त में बोलेंगे इंडिया आसमान पे है भाई, हम जमीन पे रह रहे हैं। तो जबरदस्त, और मैं तो खुश हूँ। और इन भाइयों का ओपिनियन जानते हैं जी। बिल्कुल जी, वीडियो रौनक भाई जो है ना बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आते हैं, इस पे भी अच्छा था। मैं इस वीडियो से कुछ सीखा ही है कि इंडिया में मतलब मोदी सरकार की जो हुकूमत बनी है, पहले इसमें इतनी कामयाब नहीं होती थी कई सूबों में, जैसे कर्नाटक बताया, अभी राजस्थान में भी पहले इनकी हुकूमत नहीं थी। और इतना फ़र्क पड़ा है कि काम करने की वजह से, पहले 5 साल थे उस टाइम भी इतना हालात नहीं बदले, अभी जैसे 9 साल गुजरे हैं, 8 साल 8.5 साल गुजर गए मेरे ख्याल इनकी हुकूमत को। और अभी देख लें कि अभी राजस्थान में भी ये जीत गए हैं। काम करने वाले की वैल्यू होती है, और इंडिया को बहुत लकी है कंट्री, क्योंकि इनको इतना जबरदस्त पीएम मिला हुआ है, काम कर रहा है जिसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हम भी पाकिस्तान में बैठ के ये बोल रहे हैं कि ये लोग जो है, ये टीम वर्क पूरी जबरदस्त काम कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। जहां भी इनकी हुकूमत नहीं थी, जहां इनका कोई एक भी एमएनए जीतता नहीं था, वहां भी ये हुकूमतें बना रहे हैं। ये इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। और ये सबसे मेन बात मेरे नजदीक यही है कि वहां की जो आवाम है उसमें अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो करप्शन वाले करने वालों को साइड में लगा रहे हैं, वो अपने जातियाती अटैक नहीं कर रहे, जो जाती अटैक होते हैं एक दूसरे के माल, वो नहीं काम हो रहा। इंडिया में बेहतर काम हो रहा है, जो जितने भी ग्रोथ है उनको भी पकड़ा जा रहा है, माफिया टाइप जो होता है। तो ये एक अच्छी हुकूमत है, ये अच्छा काम कर रही है, जिसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में दिख रहा है। तो और हर शोबे में हम कहते रहते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। और ये सियासी मामलात में ऐसे लोग हैं, ये जो है ना, इन्होंने बस गलती ही ढूंढनी होती है। जैसे उनके ट्वीट इन्होंने दिखाए, वो जो है ना ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं ना होता। तो वो बातें हो रही थी, उन्होंने अच्छा किया, ब्लर किया। रौनक भाई जो है ना बात करते हैं, किसी को सही ट्रोल करते हैं। बाकी ये है कि ये अच्छी बात है कि उनका नाम मेंशन नहीं करते, क्योंकि बनता भी ऐसा ही है। मैं पाकिस्तान में भी देखता रहता हूँ कि यहाँ जो है ना नेगेटिविटी की वजह से ना काफी ऐसे बैड कमेंट होते हैं जिनका जवाब देना बनता ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच ही बहुत नेगेटिव होती है इतनी, कि उनका मतलब ऐसा कमेंट आता है, ऐसी मतलब चवल जी मारते हैं आके कमेंट्स में, वो मतलब देख के बंदा शर्मिंदा हो जाता है, यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये रौनक भाई हो गए और जितने भी यूट्यूबर हैं, इनकी क्लास ये लोग सही लेते हैं, इनको लेनी भी चाहिए। क्योंकि ये मतलब अभी देख लें, हर कोई समझ रहा है, पाकिस्तान में बैठे लोग भी समझ रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर भी देख लें उनके खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं।
और पता नहीं वो किस चीज में कैसे मतलब जी रहे हैं, उनको सोच समझ नहीं आ रही कि अभी भी मतलब कितना जबरदस्त काम हो रहा है। कुछ बातें होती हैं जैसे नौकरियां भी, जैसे 140 करोड़ आवाम है, इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाएंगी ना। अभी इतने लोगों को एकदम नौकरी प्रोवाइड करना या 5 साल में भी देना मुश्किल होता है। ये डिसीजन होते हैं, लेने पड़ते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो उसमें लोगों के लिए फिर हर शोबे के लिए होता है ना, कुछ लोग 10 पढ़े होते हैं, कुछ मैट्रिक होते हैं, मतलब 12 क्लास होते हैं, कुछ इससे बीए होते हैं। तो उसके हिसाब से होता है, जितना एजुकेटेड बंदा होता है लोग कंपनियां भी उसी को पहले हायर करती हैं कि ये बंदा हमें चाहिए। तो इस तरह आस्ता आस्ता फर्क पड़ेगा। तो काफी मतलब अभी बेहतरी आ चुकी है। तो आगे अगर 5 साल इन मोदी सरकार को मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये जो फर्क अभी रह गया ये भी नहीं रहेगा। और दूसरी पार्टियां जिनका बोरी बिरसा वैसे ही गोल हो चुका है, तो इससे उम्मीद है कि और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये है कि अच्छाई को सपोर्ट करें, काम करने वाले को सपोर्ट करें, ये इससे काफी फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में यही है कि यहाँ तो एक अलग वे है, यहाँ तो और ही कुछ होता है। इंडिया ये है कि इंडिया में लोग जो है ना देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब किस तरह काम होना चाहिए, वो सारा कुछ इंडिया में लेके आया जा रहा है। टेक्नोलॉजी कर लो, मतलब ये दिफाई मामला देख लें, हर तरफ से जो चीजें इंडिया को जरूरत है वो बन रही हैं, वो आ रही हैं। तो इससे ये है कि इंडिया में फर्क पड़ रहा है। तो हम भी इसलिए मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं कि हमें भी दिख रहा है कि वहाँ काम हो रहा है। जी बहरहाल जी, जो भी है जिस नाम से भी कुछ काफी लोग जो हैं कि इस वजह से कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे जो है वो ये सारी सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये है कि कर बेशक जिसके नाम पे भी रहे हैं, लेकिन कर मुल्क के लिए अच्छा रहे हैं। हाँ। जो मुल्क के लिए अच्छा है, मैं कहता हूँ कि वो सबसे बेस्ट है और उसी को चूज करना चाहिए और उसको मौके मौके आगे फ्राहम करने चाहिए ताकि मुल्क को और आगे लेके जाए। हाँ। अभी इतना मुल्क आगे गया है तो जाहिर है उसको मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग हमारी सियासत में क्यों इंटरफेयर करते हैं। वही ना। तो क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं, सियासत पे हम रिएक्शन देते हैं, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जितना हमें इल्म है उस हिसाब से हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो जितना हमारा इल्म है, जितना हम मतलब के देख रहे हैं, सुन रहे हैं हर तरफ से, तो बीजेपी के काम बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो देख लें आप कितनी इज्जत बढ़ी है इंडिया की और इन 9 सालों में। और उसके बाद अंदर इंडिया के क्या हो रहा है वो आप ज्यादा जानते हैं हमसे। लेकिन जो हम वीडियो देखते हैं ना, उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि बीजेपी ठीक कर रही है अभी तक। बेशक वो समझ लें कि कुछ लोगों का ये होगा कि राम मंदिर और कॉरिडोर और जो काशीनाथ में है कॉरिडोर है और इसी तरह के मतलब के प्रोजेक्ट किए हैं कि जो कि मजहब को लेके हैं सारे। तो लेकिन बाकी ये चीज क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की ज्यादा है, 80% है, तो उस हिसाब से फिर हिंदू का ज्यादा हक बनता है ना, उनकी चीजें बढ़ने का ज्यादा हक बनता है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है तो यहाँ पे मुसलमानों के हिसाब से ज्यादा बनेगा हक, तो वहां पे भी बनता है। तो उसको एक साइड पे रखें तो बाकी काम देखें तो मोदी सरकार की हुकूमत में बाकी काम बहुत ज्यादा हुए हैं। इंडिया तरक्की किया है, इंडिया में डेवलपमेंट के काम हुए हैं और भी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी दूसरे कंट्री से जो है वो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, चीजें नहीं खाली ले रहे, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं ताकि अपने मुल्क में बने। आत्मनिर्भर बनाया है मुल्क को, काफी चीजें जो है अपने मुल्क की तैयार की जा रही हैं और अच्छी क्वालिटी में तैयार की जा रही हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए, खाली ये नहीं है कि एक चीज कोई पकड़ के बैठ जाएं और बाकी चीजें सारी भूल जाएं। तो ज्यादा अच्छाई मुझे तो नजर आई हैं जहां तक मैंने देखा है। तो जितना इनका हक बनता था और डिजर्व करते थे वो लोगों ने इनको हक दिया है। और कौन सा ये किसी ने उन्होंने जबरदस्ती किसी को कहा है, लोगों ने चुना है, लोगों को कुछ नजर आया तो चुना है ना लोगों ने। और बनेगी जब जो काम दिखता है हर एक का, जो काम करेगा उसको इंडिया में वोट मिलेगा। पाकिस्तान थोड़ी है जो ज्यादा चोरी करेगा उसको अगली दफा पीएम बनाया जाएगा, वो तो इंडिया है सर। और इंडिया में तो अवाम चूज करती है और अवाम जो है वो चूज कर रही है। तो बस ठीक है, जैसा अवाम कर रही है चूज उसको बनाए, अपना पीएम बनाए, मानने दिल से पीएम उनको। बिल्कुल, बात खत्म। बाकी हिंदुत्व की यार बात की जाए ना, मैं इसमें ये कहूंगा कि अगर देख ले ये मोदी सरकार हिंदुत्व की थोड़ा आगे रख के ना चले ना, तो ये बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर का मामला ये हल ना कभी भी होता। कांग्रेस रहती तो ये हल कभी ना होता, इसके लटका के रखते। और इन्होंने थोड़ा हिंदुत्व को आगे लेके आए हैं, तो ये है कि उन्होंने एक साइड में किया है ना। मसला तो देखो खत्म हो गया ना, लड़ाई तो खत्म हो गई है। पहले एक लगा रहता था कि यार अभी क्या, पाकिस्तान में भी लोग देख रहे होते थे अभी क्या होगा, अभी केस चला गया, अभी क्या होगा, केस आएगा तो क्या होगा। देखो इन्होंने एक डिसीजन लिया, कश्मीर दायरा खत्म किया,
370 वाला खत्म किया, देखो मामला सारा क्लियर हो गया। अभी ये भी जो राम मंदिर वाली बात है, देखो क्लियर हो गया ना। लोग आखिर यार एक वक्त बैठना पड़ता है, अलग जगह दी गई है हाँ मस्जिद वही में। ना, ये तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो हिंदुत्व के लिए भी कह लो जो भी है, पर काम हो रहा है, मतलब मसले हल हो रहे हैं, ये मेन बात है। बिल्कुल जी। अगर आरजे रौनक भाई की बात की जाए तो बड़ा जबरदस्त इंसान है और हक के साथ खड़ा होता है और हक को आगे लेकर आता है, जो बात भी हो। हम लोग हैं या आप लोग हैं, आप लोग हमसे ज्यादा तालीम और शऊर के लिहाज से ज्यादा बेस्ट हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो बड़े स्ट्रांग है। इंडियन जो अवाम है उसके, क्योंकि ये जो किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर होता है ना, वो अवाम के हाथ में होता है और अवाम ये डिसाइड करती है कि उनके लिए बेस्ट कौन है। जो बेस्ट लीडर होता है वो अपनी कारकर्दगी से बेस्ट होता है। अदरवाइज ना तो मोदी सरकार कोई उनके पास कोई चमत्कारी जो है चीज है और ना कांग्रेस के पास चमत्कारी अलादीन का चिराग गैल है। हाँ, तो दोनों में से जो बेहतर काम करेगा वो इंडिया के हक में बेहतर है। इंडिया की आवाम उसको सपोर्ट करेगी, इंडियन आवाम उसके साथ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी अगर डेवलपमेंट कर रही है तो उसी की सारी जिंदगी आवाम ने उसी के साथ रहना है। कांग्रेस उससे बेहतर करके दिखाए तो कांग्रेस के साथ आवाम हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो डेवलपिंग की बात है, कंट्री की बात है। जो मुल्क के हक में बेहतर है वो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो बिल्कुल। बेहतर है। हमारा तो ना कांग्रेस से लेना देना है, ना बीजेपी से लेना और देना है। आप लोगों का भी यही है, क्योंकि जाती रिलेशनशिप तो किसी का भी किसी के साथ नहीं होता। तो इंडियन अवाम की जो सबसे बेस्ट चीज है वो देखती हैं कि मुल्क के हक में जो कंट्री है उसके हक में बेस्ट लीडर कौन है, फिर उसी को वोट मिलते हैं। अब देखिए मुस्लिम्स जितने भी हैं वो सारे कांग्रेस के थे पहले, तो अब कांग्रेस के साथ नहीं है। आधे से ज्यादा जो मुस्लिम है वो मूव करके तो बीजेपी के साथ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको सहूलियात मिली हैं, उनकी जो बेसिक जरूरियात थी वो पूरी हुई हैं। तो कांग्रेस वो पूरी कर देती तो वो कांग्रेस के साथ ही रहते। कांग्रेस के साथ उनकी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं चल रही ना कि कांग्रेस को वो लाइक नहीं कर रहे। कांग्रेस अगर फ्लॉप हो रही है तो वो अपने काम ना करने की वजह से फ्लॉप हो रही है। सिर्फ बातों से काम तो नहीं चलता। सिर्फ बातें करने वाले पॉलिटिक्स तो बहुत हैं जो बातों से काम चला देते हैं, बातों से सारे काम भी कर देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन असल चीज तो ये है कि लीडर वही होता है जो करके दिखाए, जिसे कहने की जरूरत ना हो कि मुझे बोलो कि मैं अच्छा हूं। मोदी सरकार ने कभी तकरीरों में कहा कि मुझे कहो कि मैं बड़ा बेस्ट लीडर हूं। उन्होंने हमेशा एक विजन को लेके चले हैं और उस विजन को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया, दूसरे कंट्रियों ने भी किया। दूसरे कंट्रियों में इज्जत देख लें उनकी, एक एग्जाम्पल बन चुके हैं वजीर आजम के तौर पर। बिल्कुल। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी, रोस्ट अच्छा था और अंदाज इनका अच्छा है। मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया है जी। आई होप कि आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।